25 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। खबरों में जानेंगे, भारत ने विकसित किया टाइफाइड का टीका, WHO ने भी दी मंजूरी। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में आज 5 बड़े फैसले लिए गए। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में फिर से हुई बढ़ोतरी। चक्रवात तूफान दाना का भयंकर कहर शुरू, रात में मची तबाही। 7 राज्यों में आज भी अलर्ट। SBI और ICICI खाता वालों के लिए लागू हुआ नया नियम। और भी प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरियों से जुड़े अपडेट, मौसम समाचार, सोना चांदी के भाव समेत। चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को फटाफट से। देखिए, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व कलाकार दिवस। वही दोस्तों, इतिहास में आज का दिन बहुत खास है। आज ही के दिन साल 1924 में सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजी सरकार की ओर से जेल भेज दिया गया था। और भी इतिहास में आज के दिन 25 अक्टूबर को घटित कुछ घटनाओं की जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली अच्छी खबर, अब भारत में बनेगा AI इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिलेगा। जेनसन हुआंग और मुकेश अंबानी के बीच एक बड़ी पार्टनरशिप हुई है। दरअसल जो एनवीडिया कंपनी है, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स कार्ड वगैरह बनाती है, उसकी तरफ से एक हिंदी AI मॉडल लॉन्च किया गया है। और इसके AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए रिलायंस कंपनी के साथ एनवीडिया ने एक पार्टनरशिप की है। ये देख सकते हैं, एनवीडिया के प्रमुख और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बीच एनवीडिया AI समिट इंडिया में बातचीत हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मिली देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। MDB सुधारों पर की गई चर्चा। अगला अपडेट देखिए, सरकार का बड़ा फैसला, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की जगह अब नया अवार्ड दिया जाएगा। खेल मंत्रालय की तरफ से यह एक अहम फैसला लिया गया है। आपको पता होगा, खेल जगत से जुड़े लोगों को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा अब इस पुरस्कार को बंद करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय के मुताबिक अब इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार शुरू किया जाएगा। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर 2002 में स्थापित ये पुरस्कार ओलंपिक खेल, पैरालंपिक और एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। राइट, अभी इस साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर है, लेकिन इसमें इंपोर्टेंट अपडेट ये है कि अब ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अवार्ड नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जगह अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। चलिए खबर देखिए, IMF ने भारत की तारीफ की और कहा कि ये 3 चीजों पर कर लो अगर काम, तो तेजी से दौड़ेगा आपका देश। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की सराहना करते हुए कहा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था बनी हुई है और हमारे देश के स्थूल आर्थिक तत्व काफी मजबूत हैं। और इस बीच IMF ने भारत सरकार को देश में 3 सुधार करने के सुझाव भी दिए हैं, जिनमें पहला है और अधिक नौकरियां पैदा करने की जरूरत है, दूसरा व्यापार संबंधित कुछ प्रतिबंधों को हटाया जाए और तीसरा बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस साल GDP पर 7% और 2025 में 6.5% GDP ग्रोथ रेट रहने की संभावना जताई है IMF ने भारत की विकास दर को। वहीं विश्व बैंक का भी ये कहना कि साल 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जो कि भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग नहीं लेगा। WFI ने कहा कि निलंबन नहीं हटा रही है सरकार, इसलिए इंडिया इसमें शामिल नहीं होगा। और बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ सेना के वाहन पर, जिसमें हमारे इंडियन आर्मी के 2 जवान शहीद हो गए, 2 पोर्टर की भी जान चली गई, 3 से ज्यादा आतंकियों के शामिल होने की आशंका है। देखिए, चुनाव के बाद जम्मू में आतंकी हमले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। हाल ही में आपको पता होगा कई सारे ऐसे मामले देखे गए। वहीं टेक न्यूज पर खबर है दोस्तों, ब्लिंकिट से अब आप EMI पर भी खरीदारी कर पाएंगे। 3000 से ज्यादा के ऑर्डर पर अब आपको ये सुविधा मिलेगी। ब्लिंकिट के CEO बोले कि इससे लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। ब्लिंकिट जो कि क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जिससे आप ग्रोसरी वगैरह कुछ भी खरीद सकते हैं, तो इस पर अब आपको EMI की फैसिलिटी मिलेगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है, ब्रिक्स के पार्टनर देशों में पाकिस्तान को जगह नहीं मिली, 13 देशों को मिला दर्जा। इसमें 7 तो मुस्लिम बहुल देश भी शामिल हैं। और उन देशों में कौन कौन से देश शामिल है, जिसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। अब ये टोटल 13 देश होंगे ब्रिक्स के पार्टनर देश, है ना। वहीं इसी बीच खबर है कि लॉर्ड रामी रेंजर बोले UNSC में भी भारत को स्थायी सदस्यता दी जाए, दुनिया में अधिक स्थिरता के लिए ये बहुत जरूरी है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक भारतीय मूल के सदस्य लॉर्ड रामी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल करने की ये वकालत की है। चलिए बड़ी खबर है, जस्टिस संजीव खन्ना होंगे अब हमारे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में। अगले महीने 11 नवंबर को ये शपथ लेंगे। जस्टिस खन्ना CJI बन चुके हैं। 6 महीने का रहेगा इनका कार्यकाल। इन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने को सही बताया था जम्मू के लिए। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में अवैध संपत्ति गिराने के मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेंगे। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो अवैध निर्माण है उनको राज्य सरकारों को हटाने का अधिकार है। चलिए खबर देखिए, निजी विश्वविद्यालयों में 25% छात्रों को मिलेगी फीस में छूट। बिहार के शिक्षा मंत्री बोले कि सख्ती से ये नए निर्देश लागू किया जाए। बिहार के निजी विश्वविद्यालय यानी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, उनमें अब स्टूडेंट को 25% सीधी फीस में छूट मिलेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। वहीं स्टूडेंट छात्र छात्राओं से जुड़ा एक और अपडेट है। नए साल 1 जनवरी से प्रैक्टिकल और 15 फरवरी से थ्योरी के एग्जाम शुरू होंगे। CBSE की तरफ से एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया गया। तो ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं देखिए बड़ी खबर है, स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप पर 1000 करोड़ खर्च करेगी केंद्र सरकार। बिहार और आंध्र प्रदेश राज्य में रेल प्रोजेक्ट्स के लिए भी 6798 करोड़ रुपए जारी किए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और इसमें ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। एक तो हमारे देश में स्पेस सेक्टर यानी कि अंतरिक्ष स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को भी मंजूरी दी है, जिससे कि देश में और नए नए स्पेस मिशन आयोजित होंगे। और इसके अलावा बिहार, आंध्र प्रदेश समेत देश के 3 राज्यों के लिए मोदी कैबिनेट ने बड़ी घोषणा करते हुए कई सारी नई रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार को कवर करने वाली 2 बड़ी रेल परियोजनाएं मंजूर की गई,
जिनकी कुल लागत 6,798 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं रेलवे की तरफ से एक और फैसला लिया गया, दिवाली छठ त्योहार पर इस बार 7,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, 2 लाख से ज्यादा लोग सफर कर पाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये ट्रेनों की संख्या बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं देखिए केंद्र सरकार का एक और बड़ा तोहफा, सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की सब्सिडी को भी 10 लाख से बढ़ाकर अब 15,60,000 रुपए कर दिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से यह फैसला लिया गया, जिससे कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा रेडियो स्टेशन स्थापित हो पाएंगे और इस क्षेत्र में भी छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए 3 महीने का इंटर्नशिप कार्यक्रम भी लाने जा रही है सरकार। देख सकते हैं आप सरकार की इस प्लानिंग के बारे में ज्यादा डिटेल भी। चलिए अगली खबर देखिए, कुछ बड़े हादसे हो गए दोस्तों। एक तो महाराष्ट्र पुणे में देखिए पानी की टंकी गिरी, 5 मजदूरों की जान चली गई। वहीं राजस्थान की सिरोही में भी एक कार नाले में गिर गई, जिसमें मां बेटी समेत 5 लोगों की जान चली गई। बड़ा सड़क हादसा हो गया। मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं। और अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा बंगलुरु में जो एक इमारत ढह गई थी, उस हादसे में भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अगला अपडेट देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 254 मैच में इन्होंने 205 गोल दागे। टोक्यो ओलंपिक के बाद से कोई मैच नहीं खेला और अब ये ऑफिशियली संन्यास लेने की घोषणा कर चुकी है। वहीं देखिए बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश राज्य में तबाही का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम। केंद्रीय सचिव बोले कि आपदा कितनी भीषण होगी, इसका अंदाजा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके लगाया जा सकता है। और खबर है कि दिल्ली के एक डेवलपर ने JioHotstar.com डोमेन खरीदा और अब रिलायंस को बेचने के लिए 94 लाख रुपए मांगे। ये एक डेवलपर स्टूडेंट है, जिसको जैसे ही पता चला जियो और हॉटस्टार पार्टनरशिप साझेदारी करने जा रही, तो इसने ये डोमेन रजिस्टर कर लिया और अब इस डोमेन को रिलायंस कंपनी को सेल करने के लिए 94 लाख की कीमत भी मांगी है। और एक बड़ी खबर देखिए, 22 साल के लड़के की बातों में आकर लोगों ने लुटा दिए 2200 करोड़ रुपए। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को अच्छे रिटर्न के झांसे दिखा करके उनसे पैसे वसूले गए हैं। असम का रहने वाला है ये मात्र 22 साल का लड़का, जो कि शेयर मार्केट में फ्रॉड करने वाले हर्षद मेहता का भी बाप निकला। विशाल फुकन इस लड़के का नाम है, जिसने 100-200 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 2200 करोड़ का चूना लगाया है। लोगों को लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा करके फंसाया और 60 दिन में 30% से भी ज्यादा रिटर्न देने का वादा किया। तो मैं आपको आए दिन कहता रहता हूँ दोस्तों, टेलीग्राम इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह के नाम से काफी धोखाधड़ियां होती हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, वरना आपको भी चूना लग सकता है, आपकी मेहनत की कमाई यूं ही जा सकती है ना। चलिए अगली खबर है, भारत में बढ़ते ऑनलाइन धोखाधड़ी पर भी शिकंजा कसेगी अब गृह मंत्रालय। राज्यों में खोले जाएंगे साइबर कमांडो की विशेष शाखाएं भी। देश भर में दिनों दिन बढ़ रहे साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए अब गृह मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। सभी राज्यों को साइबर कमांडो की एक विशेष शाखा स्थापित करने का आदेश भी जारी किया और उन शाखाओं का मकसद होगा साइबर फ्रॉड पर रोक लगाना। अगले 5 सालों में 5000 साइबर कमांडो तैयार करने की योजना बनाई है गृह मंत्रालय केंद्र सरकार की तरफ से। चलिए खबर है, एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, देश के 77% बच्चों को नहीं मिल रहा पोषक आहार। माओं के अशिक्षित होने से भी बड़ा असर पड़ रहा है। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा जारी आंकड़ों में चौंकाने वाले अध्ययन सामने आए हैं। देखिए मतलब पौष्टिक भोजन भी नहीं मिल पा रहा है 77% बच्चों को, और ये वाकई में बड़ी चिंताजनक आंकड़े हैं, क्योंकि जहां हम एक तरफ विकसित भारत 2047 के सपने देख रहे हैं, इस बीच पौष्टिक आहार भी न मिल पाना ये वाकई में सरकार के लिए एक बड़ी चिंतनीय बात है और सरकार को इस पर सुधार करने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए, है ना। WHO की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई इससे जुड़ी। राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हालात काफी चिंताजनक हैं। सबसे कम पौष्टिक आहार के मामले इन राज्यों में पाए गए। चलिए भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, एक उपलब्धि हासिल हुई है। भारत के टाइफाइड टीके को WHO से मंजूरी मिल चुकी है और न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका समेत दुनिया के सभी देशों के लिए इस टीके का उत्पादन किया जाएगा। टीका निर्माता कंपनी जायडस लाइफ साइंसेज की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। मतलब अब टाइफाइड जो निकाला होता ना, उसका भी टीका भारत की तरफ से बना लिया गया और दुनिया भर के देशों में इसे बेचा जाएगा। वहीं प्रदूषण पर बड़ी खबर आ रही देखिए, प्राणों पर भी भारी पड़ रहा पोल्यूशन। बीपी शुगर के मरीज सतर्क रहें। डॉक्टर बोले कि ऐसे लोगों में ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक आने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है जब प्रदूषण ज्यादा हो रहा हो तो, क्योंकि दिल्ली की हवा अभी बहुत खराब ही चल रही है। देखिए राजधानी में तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में NCR की हवा सबसे खराब है। रोहिणी, द्वारका, मुडका और बवाना समेत कई इलाकों में तो AQI 400 के पार पहुंच चुका है। इधर पंजाब हरियाणा में भी पराली जलाने की वजह से 3 शहरों में AQI 400 पार हुआ। डॉक्टर बोले कि इस प्रदूषण में सांस लेना मतलब रोजाना 25-30 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान करता है हमारी बॉडी में। अब जरा सोचिए आप, पंजाब चंडीगढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया अब सरकार ने। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि EVM इनकी बिल्ली मौसी है, वोट कहीं भी डालो जीतेंगे भाजपा वाले ही। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM को लेकर सरकार पर कुछ तीखे सवाल दागे हैं। वैसे किसानों का प्लान है पंजाब में 26 तारीख से फिर से हाईवे जाम करेंगे। धान की लिफ्टिंग नहीं होने पर किसान महापंचायत में फैसला लिया गया। बोले कि अब प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री। वहीं खबर है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की भी मांग की जा रही है। एक सिख समिति की तरफ से सरकार को इस संबंध में पत्र भी लिखा गया। सिख संस्था नामधारी संगत सेवा समिति ने पूर्व PM को ये भारत रत्न से सम्मानित करने का आग्रह किया है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए सबसे पहले तो कुछ अपडेट चक्रवात तूफान दाना को लेकर। PM से लेकर उड़ीसा और बंगाल के मुख्यमंत्री तक सभी की नजर चक्रवात दाना पर है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चक्रवात तूफान उड़ीसा बंगाल के तटीय इलाकों से टकराएगा, मतलब लैंडफॉल करेगा। न सिर्फ उड़ीसा बंगाल बल्कि देश के 6-7 राज्यों में इस तूफान का अलर्ट जारी किया है। बिहार और झारखंड में भी ये तूफान का भयानक असर दिख सकता है। देखिए साइक्लोन दाना रात 2 बजे उड़ीसा तट से टकराया। तेज हवा बारिश जारी है। 300 उड़ानें रद्द की गई। 550 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हैं। कोलकाता और भुवनेश्वर का तो एयरपोर्ट भी बंद पड़ा है। प्रशासन की इन तैयारियों को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं चक्रवात तूफान दाना कितना खतरनाक हो सकता है। अभी से ही समुद्र में उफान की लहरें उठने लगी हैं।
ज्वार देखा जा रहा कई जगहों पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। देखिए दिखने लगा देर रात तूफान दाना का असर। काक द्वीप में बिजली के 7 खंभे गिरे। पार द्वीप से बस 70 किलोमीटर दूर रहा ये तूफान। और ये तूफान का डर देखिए 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर निकाला गया। 17 घंटे तक नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया उड़ीसा राज्य को। ये तूफान का असर और भी कई राज्यों में देखने को मिलेगा। जैसे देखिए आप झारखंड में भी 12 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। छत्तीसगढ़ के भी सरगुजा संभाग में चक्रवाती तूफान दाना का असर दिखेगा और इसके चलते 27-28 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में भी बारिश होने की संभावना है। वैसे तो अभी से मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया। कभी भी बिजली गिर सकती है और तूफान दाना के असर के चलते 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। तो सावधान रहें आप पहले से बचकर। वही देखिए हिमाचल प्रदेश में अभी रात के तापमान में उछाल देखा गया। अगले 6 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार यानी सोने चांदी के भाव पर नजर डालें। तो देखिए आज सोने चांदी के दाम में गिरावट देखी गई। सोना 531 रुपए गिरकर 78,161 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी भी 57,420 रुपए प्रति किलो बिक रही है। ये IBGA यानी कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी रेट है राजधानी दिल्ली के। वहीं मार्केट में अपडेट है। शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 16 अंक गिरकर 80,065 पर बंद हुआ। वहीं आजकल जो मार्केट में गिरावट देखी जा रही, इसके चलते देखिए मुकेश अंबानी को भी 33,000 करोड़ की चपत लगी है। वो ऐसे की रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट वैल्यूएशन काफी कम हो गया। कुछ कंपनियों के अपडेट भी देखिए आप। अडानी विल्मर का दूसरी तिमाही में 311 करोड़ का मुनाफा हुआ। नतीजों के बाद 6% चढ़ा शेयर। और अडानी टोटल गैस का मुनाफा भी 7.5% बढ़कर 186 करोड़ रुपए रहा। इसके स्टॉक में भी 7% तक की तेजी देखी गई। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो इन प्लेटफॉर्म से दूर हो जाएं, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। दरअसल RBI ने कई सारे फॉरेन एक्सचेंज लेनदेन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग वाले प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। और RBI की तरफ से ये नई लिस्ट जारी की गई है, जिसमें देख सकते हैं आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म को RBI ने बैन कर दिया है। तो इन प्लेटफॉर्म के जरिए अब आप डिपोजिट ना करें, ट्रेड ना करें, है ना। वही खबर देखिए 1 नवंबर से नहीं आएगा OTP। टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से ये चेतावनी दी जा रही है। बात कुछ यूं है कि भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने मैसेज का पता लगाने की आवश्यकता को 1 नवंबर से अनिवार्य करने के ट्राई के आदेश पर चिंता जताई है। और कंपनियों का कहना कि इससे SMS डिलीवरी में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। ट्राई की तरफ से यह नया नियम लागू किया जा रहा है 1 नवंबर से ही, जिसके मुताबिक यदि मैसेज भेजने की चेन में कोई गड़बड़ी हुई है तो वह मैसेज फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा। और इस नए नियम के तहत बैंकों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा भेजे जाने वाले ट्रांजैक्शनल और सर्विस मैसेज की ट्रेसेबिलिटी अनिवार्य कर दी गई है। मतलब जो भी आपको बैंक का OTP आता है या आपके सोशल मीडिया पर लॉगिन करने का कहीं पर भी OTP आता है, तो वो सब मैसेज की भी अब ट्रैकिंग की जाएगी ट्राई द्वारा, है ना। वहीं खबर देखिए भारत के मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड का हमदर्द बना कनाडा। वांछितों की लिस्ट से कनाडा सरकार ने गोल्डी बराड का नाम हटा दिया। अच्छा, आधार कार्ड को लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कि उम्र तय करने के लिए आधार कार्ड कोई वैध दस्तावेज यानी कि वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को भी कैंसिल कर दिया, जिसमें मुआवजा देने के लिए सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति की आयु तय करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार कर लिया गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि जन्म तिथि का आधिकारिक प्रमाण नहीं है आधार कार्ड। उच्चतम न्यायालय की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया है। चलिए खबर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की। 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिलेगी, क्योंकि तब तक त्योहारी सीजन आ रहा, दिवाली, धनतेरस, भाई दूज, तो इन सभी त्योहारों पर 24 घंटे बिजली अवेलेबल रहेगी अब यूपी में। वहीं सीएम योगी ने भी सख्त एक्शन लेते हुए कहा कि उपद्रवियों, अराजक तत्वों को उन्हीं की भाषा में जवाब दें, फेक न्यूज फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। वैसे उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 3% बढ़ा दिया है। पेंशनरों को भी फायदा मिलेगा। दिवाली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह आदेश भी जारी कर दिया। अब 53% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो पहले 50% ही मिलता था। और कुछ ऐसा ही फैसला राजस्थान सरकार की तरफ से भी लिया गया। देखिए राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA यानी कि डेयरनेस अलाउंस, वही बात हो गई, महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया। दीपावली बोनस के बाद अब DA 50% से बढ़ाकर यहाँ भी 53% कर दिया गया। और इसका फायदा 1 जुलाई से मिलेगा राजस्थान के कर्मचारियों को, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए। हाल ही में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई, आंखों की पट्टी हटाई गई और हाथ की तलवार को हटा करके संविधान की किताब दी गई थी, ठीक है। तो ये जो न्याय की नई मूर्ति लगाई गई, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट के वकील यानी बार एसोसिएशन की तरफ से कुछ आपत्तियां जताई जा रही है। न्याय की देवी की नई प्रतिमा पर विवाद पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लेने से पहले हमारी अनदेखी की, मतलब हमसे कोई पूछताछ नहीं की। इतना बड़ा लेडी जस्टिस की मूर्ति में बदलाव किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमसे नहीं पूछा, ये कहना है बार एसोसिएशन के वकीलों का। वही खबर है उत्तराखंड में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ और फिर 2 बड़ी सौगात भी देंगे। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होने जा रहा। इसके अलावा भी उत्तराखंड के हल्द्वानी में पहले खेल विश्वविद्यालय और चंपावत के लोहाघाट में पहले गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। चलिए पॉलिटिक्स से अपडेट देखिए। महाराष्ट्र में MVA के बीच सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। राउत बोले कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे, कांग्रेस बोली कल तक सब साफ हो जाएगा। और इधर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अजित पवार गुट को घड़ी के चुनाव चिन्ह का सशर्त उपयोग करने की अनुमति दी। 6 नवंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। चलिए अगला अपडेट है। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज का भारत दौरा आयोजित होने जा रहा। 27 अक्टूबर को 3 दिवसीय यात्रा पर ये भारत आएंगे। और वैसे अभी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई बैठकें करेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग भी करेंगे। चलिए खबरें। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह शुक्रवार को आज महामारी निधि परियोजना और 21वीं पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ करेंगे। मतलब
मतलब जैसे इंसानों की जनगणना होती है ना, वैसे ही पशुओं की जनगणना भी आयोजित कराने जा रही है केंद्र सरकार, और इस अभियान की शुरुआत आज 25 अक्टूबर से होने जा रही है। चलिए खबर है वाइब्रेंट इंडिया के लिए प्रधानमंत्री युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना भी लागू हो चुकी है। तो इसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और भी इस योजना के बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है कोस्ट गार्ड के लिए खरीदे जाएंगे 6 होवरक्राफ्ट, 33 महीनों में इनकी आपूर्ति होगी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से तट रक्षक सैनिकों के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया। वही देखिए रक्षा मंत्री ने भारत चीन समझौते पर भी कहा कि परिणाम LAC पर देर से बेर सामने आएंगे। खबर है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने भी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और जम्मू को पूर्ण राज्य दर्जा देने की मांग भी की। चलिए खबर है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM ने सिक्किम सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वही देखिए सरकार ने नई दिल्ली में ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिसके माध्यम से हर घंटा किसानों को और ग्राम पंचायत लेवल पर मौसम की जानकारी अपडेट मिलता रहेगा। चलिए खबर है दिल्ली के जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रामा सेंटर में 5 अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर यानी OT का उद्घाटन किया गया। वही देखिए राजस्थान के जयपुर में शुरू हो रहा पश्चिमी राज्यों के लिए सामुदायिक रेडियो सम्मेलन IIMC नई दिल्ली के सहयोग से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसका आयोजन करने जा रहा है। बड़ी खबर है नोएडा में 30% तक बढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी के दाम, क्योंकि सरकार रेट बढ़ोतरी करने का प्लान किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में, है ना। अच्छा बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, 1 नवंबर से बदल जाएंगे 2 बैंकों के क्रेडिट कार्ड के नियम। तो दिवाली शॉपिंग में भी आप ध्यान से इनका इस्तेमाल करें, और वो 2 बैंकों में शामिल है दोस्तों, एक तो SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड में फाइनेंशियल चार्ज समेत यूटिलिटी पेमेंट्स लिमिट 1% ट्रांजेक्शन शुल्क वगैरह समेत ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा बैंक है ICICI बैंक, इसके भी क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ बदलाव 15 नवंबर 2025 से लागू हो जाएंगे, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। वही देखिए सरकार का प्लान, इस बार सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को 2 साल तक मनाएगी। 2024 से लेकर 2026 तक ये जयंती मनाई जाएगी। केंद्र सरकार का कहना है कि राष्ट्र के लिए उनके अपने महान योगदान को ट्रिब्यूट देने के लिए ये सरकार 2 साल तक राष्ट्र सहयोग कार्यक्रम के साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाएगी, ठीक है ना। वैसे आपकी जानकारी बता दूं, पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली सरकार ने विकलांग लोगों के लिए कुछ विशेष अदालतें भी स्थापित की हैं। दिल्ली की नई CM आतिशी की तरफ से ये महत्वपूर्ण अच्छे कदम उठाए गए। और करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट अपडेट देखिए, उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। चलिए खबर है पंजाब सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी, अपलोड रजिस्ट्री के लिए NOC की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं चाहेगा। सरकार ने रियल एस्टेट से जुड़े ये नए कानून में संशोधन किया है। अच्छा बिहार में भी देखिए आप जमीन सर्वे फाइनल होने तक दावा आपत्ति के मिलेंगे 3 अवसर। बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, मतलब कोई भी आप फॉर्म में करेक्शन करवाना चाहते हैं जमीन सर्वे से जुड़े तो 3 मौके मिलेंगे अब आपको, है ना। वही खबर है NCR में बनेगा एक और नया शहर, योगी सरकार का फैसला, यूपी के कई जिलों को बड़ा फायदा होगा। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे राया के आसपास नया शहर बसाया जाएगा। चलिए खबर है राइजिंग राजस्थान के प्री समिट में पशुपालन विभाग ने भी किए 250 करोड़ रुपए के 2 MOU पर हस्ताक्षर। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए आप राजस्थान चित्तौड़गढ़ में भी राइजिंग समिट में 8,345 करोड़ रुपए के 288 निवेश प्रस्ताव मिले, 18,000 लोगों को नौकरी मिल सकती है। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में देखिए आप प्राइमरी शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, मेरिट को डीमेरिट नहीं बना सकती है राज्य सरकार, 30 दिन में पसंद के स्कूलों में उनकी पोस्टिंग करें। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ में देखिए 1 नवंबर को नहीं होगा राज्य उत्सव का आयोजन, 4 से 6 नवंबर तक नवा रायपुर में इसका आयोजन होगा, और इन दिनों में आपको फ्री बस की सुविधा भी मिलेगी, फूड कोर्ट भी बनाया जाएगा। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के 1,80,000 शिक्षक अभी हड़ताल पर उतर आए हैं। वेतन विसंगति, पदोन्नति यानी प्रमोशन समेत अपनी 5 मांगों को लेकर शिक्षकों ने यह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, और इसके चलते छत्तीसगढ़ के कई स्कूलों में पढ़ाइयां भी ठप पड़ी हैं। ये देख सकते हैं आप टीचर्स की क्या 5 बड़ी मांगे हैं प्रमुख। चलिए खबर है बिहार में देखिए 2025 चुनाव के पहले सभी पंचायतों का होगा अपना खुद का भवन, सभी वार्ड में सोलर लाइट भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठक में निर्देश जारी करते हुए कहा कि जल्द ही जमीन भी तलाशें। चलिए खबर है पंजाब सरकार ने की मेडिकल बिल में बढ़ोतरी, अधिकारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा, नई दिल्ली एम्स की दरों के आधार पर मिलेगा कमरे का किराया। वही खबर है गुजरात सरकार की तरफ से पिकनिक के लिए स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किया है। 15 दिन पहले अब शिक्षा विभाग को सूचित करना होगा, और पेरेंट्स को भी उस पिकनिक प्रोग्राम की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, तभी प्राइवेट स्कूल जो है बच्चों को पिकनिक मनाने के लिए कहीं ले जा सकेंगे, है ना। ये नए नियम लागू कर दिए हैं गुजरात सरकार की तरफ से, ताकि मतलब स्टूडेंट को घुमाने ले जाने से पहले प्राइवेट स्कूल माँ बाप को पूरा बताए। अच्छा गुजरात में किसानों के लिए भी देखिए आप 1419 करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई है। बारिश से जिन किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ, ऐसे तकरीबन 7 लाख किसानों को मुआवजा मिलेगा, लाभ मिलेगा। गुजरात सरकार की तरफ से किसान भाई लोगों के लिए ये अच्छा फैसला लिया। चलिए खबर है दिवाली से पहले उत्तराखंड में कर्मचारियों को वेतन मिल जाएगा। ACS आनंद वर्धन ने सभी विभागों को आदेश जारी किया, 30 अक्टूबर तक सैलरी और पेंशन देने के आदेश जारी हो चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक भी हुई, उसमें भी कुछ बड़े फैसले लिए गए। देख सकते हैं आप सीमांत जिलों के भेड़ बकरी और कुकर पालक ITBP को सप्लाई करेंगे मटन चिकन वगैरह, मलिन बस्तियों को इससे राहत मिलेगी। और भी उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक के कुछ अन्य फैसलों की डिटेल थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए खबर है JEE मेन ने जारी की अपनी नई वेबसाइट, जल्द ही जारी होगी एग्जाम
एग्जाम डेट और आवेदन की प्रक्रिया भी। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से नया पोर्टल भी शुरू किया गया और ये अब नया पोर्टल होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों कुछ और एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए खुशखबरी है, हिमाचल प्रदेश में 6297 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां शुरू हुई। जल्दी इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी अपडेट कर दिए जाएंगे हिमाचल सरकार के पोर्टल पर। और खबर है उड़ीसा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए भी पदों की संख्या बढ़ चुकी है, अब टोटल 2030 पदों पर होगी नियुक्ति। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते ही नायब सैनी सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, CET के नियमों में बदलाव किया जाएगा, जिससे कि सरकारी नौकरियों में आने वाले झंझट अब खत्म होंगे। भर्ती नियमों में क्या क्या बदलाव होगा देख सकते हैं आप जानकारी भी। और अब हर साल होगा CET का एग्जाम भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा मौके मिल पाए स्टूडेंट को, है ना। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों पर एक अपडेट आ रहा। अमेजॉन कंपनी ने दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए वैकेंसी निकाली है। तो आप amazon.jobs इस पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कंटेंट रिवाइवर वगैरह इन जॉब के लिए। वही खबर है ONGC में भी 2237 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख करीब आ रही है। 25 अक्टूबर आज लास्ट डेट है, उम्मीदवार तब तक अप्लाई कर सकते हैं। फीस इसमें निःशुल्क रहेगी, ठीक है। इसके अलावा भी राजस्थान सरकार की बड़ी घोषणा देखिए, अगले साल 58 भर्ती परीक्षाएं होगी। 4 भर्ती एग्जाम डेट भी बढ़ाई गई, बोर्ड ने कई तारीखों में भी बदलाव किया है, तो आप RSMSSB के पोर्टल पर चेक कर लें। वही खबर है नीट वाली, जरा ध्यान दें, MCC की तरफ से स्टे वैकेंसी राउंड के नियमों में बदलाव किया गया। नीट एग्जाम स्टूडेंट के लिए यानी कि जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी छात्र छात्राओं के लिए देख सकते हैं आप एलिजिबिलिटी से जुड़े नियमों में सरकार की तरफ से कुछ बदलाव किए गए हैं। वहीं अच्छी खबर देखिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए ब्रिटेन जाकर कर सकेंगे पढ़ाई। 68 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप भी देगी उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार। चलिए दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, होंडा CB300 एफ फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हो चुका, कीमत इसकी 1,70,000 रुपए। अच्छा, अंत में आपको एक इंपोर्टेंट अपडेट बता दूं कि इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को रहेगी या 1 नवंबर को, कब मनाई जाएगी, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन असमंजस बनी हुई है, राइट। तो वैसे दिवाली की सही तारीख रहेगी 31 अक्टूबर। क्यों रहेगी? के लोगों को प्रमोशन मिलेगा, वृश्चिक राशि के लोगों को रुका पैसा मिलने की भी संभावना है। मिथुन राशि के लोग एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें, और धनु राशि के लोग आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश करें तो लाभ होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसकी एक नहीं बल्कि 2 राजधानियां हैं।